Our topic for today is trachea. हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट लैरिंग्स। तो लैरिंग्स हमने पढ़ा था कि इट इज़ अ वॉइस बॉक्स और उसके आगे वाला जो टॉपिक है वो है ट्रकिया, मतलब लैरिंग्स कहाँ लीड करता है ट्रकिया पे। तो इसका लेंथ कितना है, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब और इसका लेंथ है 10 to 12 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, ट्रकिया है। तो उसको लेबल कर देती हूँ ट्रकिया। तो ये जो पोर्शन हुआ ये हुआ हमारा लैरिंग्स वाला पोर्शन, ये जो इतना है ना ये हुआ लैरिंग्स वाला पोर्शन। और लैरिंग्स में हमने देखा था कि सबसे बड़ा वाला जो वहाँ पे कार्टिलेज जो प्रेजेंट है वो था थायराइड कार्टिलेज। तो ये है थायराइड कार्टिलेज। और एक जो फ्लैप लाइक लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिल रहा था वो था एपिग्लॉटिस। तो ये हुआ एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो लॉन्ग ट्यूब है, उसका लेंथ कितना है 10 to 12 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ रन करता है, रन करने का मतलब है कि कहाँ पे प्रेजेंट है। तो रन ये करता है लैरिंग्स के नीचे, ठीक है। तो ये जो हमारा कैविटी जो है एक थोरैसिक कैविटी, वहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा। और ये कहाँ पे ओपन करेगा, लंग्स में। तो ये रन कहाँ से करेगा, थ्रू दी नेक, यहाँ पे है, ठीक है। अब ये जो है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि फेरिंग्स जो है एक कॉमन पैसेज है फॉर एयर एंड फूड। तो ये सामने वाला पोर्शन मैंने पिछली बार भी बताया था, ये क्या रहता है ट्रकिया। और इसके पीछे रन कौन करता है, पैरेलल, उसी के पैरेलल कौन रन करेगा, यूसोफेगस। तो फेरिंग्स है, अगर एयर पैसेज करना है मतलब लंग्स में एयर देना है तो कौन से ट्यूब से जाएंगी, जो सामने वाला ट्यूब है विच इज़ द ट्रकिया। और अगर फूड पैसेज करना है, ठीक है, तो यहाँ से जैसे फेरिंग्स से फूड जो है पीछे चले जाएगा। और हमने पहले डिस्कस कर लिए थे कि एपिग्लॉटिस का काम क्या है, वो क्या करता है, ट्रकिया को पिछली बार बताया था ऐसा, अगर ट्रकिया है तो उसको क्या कर देता है, उसको ऐसे फ्लैप की तरह ऐसे बंद कर देता है ताकि फूड कहाँ चले जाए, पीछे जो यूसोफेगस वाला पोर्शन है वहाँ पे चले जाए। फिर ये जो है एक्सटेंड्स अप टू कौन सी कैविटी है वहाँ पे, तो तुम्हारी बॉडी में जो सबसे मेन जो सबसे बड़ी वाली कैविटी है वो है एब्डोमिनल कैविटी। अब ये कैविटी का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, कोई ह्यूमन बीइंग है, तो अगर उसके अंदर के सारे पार्ट्स निकाल दिए जाए तो उसके पास इंपॉर्टेंट जो मेन जो दो वॉलो कैविटी है उसकी बात कर रही हूँ मैं, तो सबसे पहले आएंगी एब्डोमिनल। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हुआ एब्डोमिनल वाली। तो यहाँ पे क्या रहता है, हमारा सारा स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, वो सारा पोर्शन हमारा एब्डोमिनल कैविटी में आता है। और जो दूसरी कैविटी है जो उसके ऊपर है वो कौन सी है, हमारी थोरैसिक कैविटी। तो ये कौन सी कैविटी में प्रेजेंट है, थोरैसिक कैविटी में ये प्रेजेंट है। अब ये एक्सटेंड कहाँ तक करता है, तो थोरैसिक कैविटी जो है, मान लो एक पूरी कैविटी है, तो ये क्या करता है उसके मिडल तक ही एक्सटेंड करता है। और उसके मिडल तक, ये मान लो कि उसका मिडल पोर्शन है थोरैसिक कैविटी का, तो ये क्या करेगा, उसके मिडल पोर्शन तक एक्सटेंड करेगा और फिर दो भागों में बाइफरकेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट एंड लेफ्ट। अब ये तुम्हें पहले ही पता होगा कि हम राइट एंड लेफ्ट कैसे देखते हैं, डायग्राम का अगर देखना है तो फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंसान से अगर तुम मिलोगे तो तुम ऐसे, अगर हैंड शेक करना है तो ऐसे करते हैं, तो उसका राइट तो ये वाला साइड हो ना, ये वाला साइड। तो ऐसा मान लो कि ये इंसान खड़ा है और तुम ऐसे हो, तो इसका राइट ये वाला साइड हुआ, ठीक है। या फिर तुम ऐसा इमेजिन कर लो कि तुम्हारा राइट और तुम्हारा लेफ्ट, तो वैसे ही सेम डायग्राम करेगा, इसका राइट इसका लेफ्ट। तो ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में यहाँ पे बाइफरकेट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटेंड, कहाँ तक एक्सटेंड करता है। अब इसके बाद है इसमें ना कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। नाउ व्हाट आर दिस कार्टिलेज। अब जैसे कि कोई एक पाइप है, सा पतला सा कोई पाइप है, तो उसके अंदर से हमको एयर देना है, जो भी देना है, तो कहीं इधर उधर ऐसा ना हो जाए, ऐसा नॉर्मल सा पाइप रहेगा तो कैसे हो जाएगा, तो इसको हमको सपोर्ट देना है। तो अगर तुम यहाँ पे भी टच कर लोगे ना तो मैं ऐसा थोड़ा सा सी शेप चीज़ें तुमको अभी भी महसूस होंगी, देख तो नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और उनका शेप कैसा होता है, ऐसा सी शेप, ठीक है। तो यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ये क्या चाहते हैं, मतलब प्रेजेंट ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है, ट्रकिया को एक सपोर्ट देना है ताकि वो पाइप ऐसे से कहीं भी ना चले जाए। इसलिए यहाँ पे क्या है, ट्रकिया पे सपोर्ट के लिए क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज, जिनका शेप क्या है, सी शेप, और उनका नंबर कितना है, दे आर 16 to 20। मतलब यहाँ पे तो अभी छोटा सा डायग्राम है ना, इसलिए हमने इतना ही बनाया, तो यहाँ पे कितने रहेंगे, 16 to 20 हमको यहाँ पे कार्टिलेज देखने मिलेंगे। अब कोई भी अगर टिश्यू रहे या कोई भी तुम्हारे बॉडी का स्ट्रक्चर पार्ट रहे तो इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, टिश्यूज। तो ये अगर, ठीक है, तो जब हम टीएस लेते हैं, कोई भी चीज़ का टीएस लो तो यहाँ से ऐसे काटना पड़ता है, ठीक है, ऐसा। तो उसकी इंटरनल लाइनिंग
ऐसे दिखेंगी इंटरनल लाइनिंग। अगर ट्रकिया को हम लोग कट करेंगे तो ऐसा गोल ही तो दिखेगा। तो अब ये गोल जो है इसमें भी तो कई तरीके के सेल्स रहेंगे। तो मान लो कि हम इसका इतना सा पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, इतना सा पार्ट, सिर्फ ये इतना, उसको मैग्नीफाई करके हम लोग माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल्स रहेंगे, उसमें आउटर में कोई दूसरे सेल्स रहेंगे, फिर अंदर और कोई सेल्स रहेंगे, ठीक है, फिर इधर बीच में और कोई तीसरे चौथे टाइप के सेल्स हैं, और अंदर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो सेल्स हैं हमको इस पे ध्यान देना। ये जो सेल्स हैं हम लोग सबसे इनर मोस्ट वाले की बात कर रहे हैं। तो जो सबसे इनर में है, ये हमने बोला कि हमने क्या लिया, इसका टीएस लिया, इसका सेक्शन लिया, इसको मतलब कि ये कोई पाइप था, इसको ऐसे कट किया, ठीक है, फिर उसको ऐसे उठा के कहाँ रख दिया, माइक्रोस्कोप में। अब माइक्रोस्कोप में भी क्या कर रहा है, हमको सिर्फ इतना सा पार्ट, इतना हमको मैग्नीफाई करके देखना है। तो हमको आउटर लेयर दिखेंगी, फिर मिडल लेयर दिखेंगी, फिर लास्ट में कौन सी लेयर दिखेंगी, इंटरनल, सबसे अंदर वाली। तो ये जो लेयर है, अब इसकी बात की गई है इनर, ठीक है। ये इनर कैसे बना हुआ है, सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम इनर या आउटर लेयर्स की बात करते हैं तो वो एपिडर्मल एपिथेलियम लेयर ही होती है। तो कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है, कैसी है, सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सीलिएटेड का मतलब होता है कि कोई अगर सेल है, ठीक है, ये अगर सेल्स है तो इनके ऊपर ऐसे सीलिया प्रेजेंट रहता है, ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक आउटग्रोथ ऐसे प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पे दो वर्ड है, सूडो स्ट्रेटिफाइड, ये दो वर्ड से मिलजुल के एक वर्ड बना है सूडो स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का मतलब हमको पहले पता होना चाहिए। तो एपिथेलियम दो तरीके की होती है, एक होती है सिंपल एपिथेलियम और एक होती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का मतलब क्या होता है कि बस एक लेयर ऑफ सेल्स है, ऐसे सिंपल एक लेयर ऑफ सेल्स है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल एपिथेलियम। पर स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है कि ये एपिथेलियम तो है पर स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है इन लेयर्स, ये देखो दोनों में डिफरेंस है ना, इट इज सिंगल लेयर और इट इज मल्टी लेयर। तो ये होता है स्ट्रेटिफाइड का मतलब। अब सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, तो सूडो का मतलब नकली, ठीक है, अभी के लिए नकली मान के चलो। तो हम लोग अमीबा में भी देखते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं हम लोग, उसके नकली पैर जैसे, ठीक है, फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड, तो सूडो का मतलब स्ट्रेटिफाइड जैसी दिखती है पर स्ट्रेटिफाइड होती नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको माइक्रोस्कोप में ऐसा देखने जाएंगे, सेक्शन कट करके अभी बताया तुमको, तो हमको कैसे दिखेंगी, वो स्ट्रेटिफाइड दिखेंगी, इस तरीके की दिखेंगी, ठीक है, रहती नहीं है पर दिखती है। अब वो दिखती क्यों है, क्योंकि सिर्फ उसके न्यूक्लियस जो है ना वो डिफरेंट तरीके से प्लेस्ड होता है। किसी का कोई एक सेल का न्यूक्लियस बीच में है, किसी का यहाँ पे है, किसी का कहीं और है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऐसे मैंने समझा ना, तुम्हें इस वाला डायग्राम बना, ये वाला डायग्राम बना कर, तो ऐसे बड़े बड़े ऐसे सेल्स हैं मान लेते हैं। तो एक का न्यूक्लियस यहाँ है, फिर किसी एक का न्यूक्लियस यहाँ है, किसी का यहाँ है। तो जब हम लोग उसको टीएस में देखने जाते हैं तो हमको क्या लगता है कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में बहुत सारे सेल्स हैं, पर होता क्या है, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल रहती है। इसका मतलब होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो इंटरनली हमने देखा कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम तो प्रेजेंट ही है, और साथ में क्या प्रेजेंट है, म्यूकस ग्लैंड्स। अब ये म्यूकस ग्लैंड्स रहती क्यों है और ये सीलिएटेड एपिथेलियम रहते क्यों है, क्योंकि जैसे कि तुम अगर इनहेल कर रहे हो, जब इनहेल करते हैं तो ज़रूरी थोड़ी हम लोग ऐसे बोलते हैं हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमारे नाक में फिल्टर थोड़ी लगाई कि सिर्फ ऑक्सीजन हम लोग ऐसे इनहेल करेंगे। तो जो डिफरेंट डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो ये जो सीलिया है इसका काम क्या है, वो सारे डस्ट पार्टिकल को बाहर करना। और म्यूकस ग्लैंड का भी काम क्या है, अगर कोई चले भी गया है तो उसको ट्रैप कर लेना या फिर अंदर मॉइस्चर करके रखना। तो ये काम हुआ म्यूकस ग्लैंड का। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि ट्रकिया जो अभी मैंने बोला कि थोरैसिक कैविटी से एक्सटेंड होता है, पर मैंने बताया कहाँ तक होता है, मिडल ऑफ थोरैसिक कैविटी तक। मिडल के बाद क्या हो जाता है, वो दो भागों में ऐसे बाइफरकेट हो जाता है। तो ये वाला क्या हुआ, अभी तुम्हें समझाया था मैंने, हमारा अगर हम ऐसे खड़े तो हमारा वाला राइट ही डायग्राम का राइट होता है। और बहुत बार हम लोग बोर्ड्स में कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, डायग्राम बनाते समय राइट को लेफ्ट मार्क कर देते हैं, लेफ्ट को राइट मार्क कर देते हैं। तो एग्जामिनर इतना भी पागल नहीं रहता है, उसको सब समझता है, ठीक है। तो हमेशा लेबलिंग की तरफ हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जामिनर अगर लेज़ी रह गया, ठीक है, थोड़ा सा लेज़ी तुम लोग के जैसे, तो क्या करेगा, देखेगा कि इस बच्चे ने डायग्राम अगर पूरा सही बनाया, सारे लेबलिंग राइट हैंड साइड में किए हैं उसने, ठीक है, पेपर के राइट हैंड साइड में, तो और बहुत अच्छे से एरोज दिए हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, एरोज जो है वो उसको ऐसे डालते हैं, इट इज़ रॉन्ग, ठीक है, हमको ऐसे डालना
एरो। तो एरो सही से है और लेबलिंग सही से है तो कभी कभी, ठीक है, कभी कभी क्या होता है वो नहीं पड़ता आंसर तुम्हारा। तो ये वाला क्या है, राइट हैंड साइड वाला है ये, और ये कौन सा है, लेफ्ट। तो ये था हमारा ट्रकिया। ट्रकिया कहाँ पे बाइफरकेट हुआ, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बाइफरकेट कहाँ होता है, वो होता है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे के पास। अब वर्टिब्रे क्या है, तो तुम्हें पता होगा बचपन में जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते थे, पर वो स्पाइनल कॉर्ड है नहीं, वो क्या है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहती है। बहुत सारे लोग को अभी तक शायद कंफ्यूजन हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम के बीच। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या है, ऐसे छोटे छोटे कॉलम्स है ऐसे एक के नीचे। तो कहाँ से एक्सटेंड होते हैं, हमारे यहाँ से, यहाँ पे तुम्हारा स्कल वाला पोर्शन है, तो यहाँ से हमारे पास वर्टिब्रे है। तो वर्टिब्रे के ना अलग अलग रीजन्स हैं, थोरैसिक रीजन, लंबर रीजन, तो वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है इसलिए हम यहाँ नहीं देखेंगे। बस ये इंपॉर्टेंट क्या है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे के पास ये क्या हो जाता है, बाइफरकेट हो जाता है। तो मान लो थोरैक्स रीजन में जितना भी है वर्टिब्रे, अभी के लिए मान लेते 6 है, तो 6 में से 5वें में क्या हो जाएंगे, वो बाइफरकेट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे के पास वो क्या हो जाता है, बाइफरकेट हो जाता है इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये हुआ इसका बाइफरकेशन। ये होता कहाँ पर है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे के पास इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। आई होप कि तुम सबको ये टॉपिक समझा होगा ट्रकिया, और अगर समझा है तो एक बार बता देना ग्रुप में, या और अगर कुछ नहीं भी समझा है तो एक बार ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगी। या फिर तुम हमने इंस्टाग्राम पेज बनाया है ब्रिस्क बायोलॉजी, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन पे तुम्हें लिंक दे दूँगी, तुम वहाँ पे भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो।